जय श्री कृष्णा। इस मेरी अगली कड़ी में एक और बहुत जिसे मैं बोलूं, छोटी तो है उम्र में, लेकिन वो भी ऐसी कट्टर देशवासी जिसको बोलते हैं ना, जिसके खून खून में भारत बसा हुआ है, मैं उनके बारे में आज बात करूंगा। स्मृति ईरानी जी अमेठी से इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं उनको बहुत समय से हम देख रहे हैं, टीवी में भी देखते थे उनको, वो देखते थे, लेकिन जब से वो राजनीति में आई हैं तब तो मैं बहुत गहराई से उनको, इतना गहराई से उनकी हर बात सुनता हूँ जब मौका लगता है। ये एक ऐसी मिनिस्टर हैं हमारी, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और बाल कल्याण मिनिस्टर हैं, शायद लेडीज़ के लिए भी है, उस डिपार्टमेंट को भी देखती हैं। ये एक ऐसी मिनिस्टर हैं, और तो हैं ही हैं ऑफ कोर्स। यंग में ये एक ऐसी मिनिस्टर है जिसको वो अपने अपोनेंट को इमीडिएट और ईंट का जवाब पत्थर से देने में बिलीव करती हैं। इमीडिएट एंड ऐसा जवाब देना पसंद करती हैं, देती हैं कि वापस काउंटर होना बहुत मुश्किल है। आप उसके बाद चाहे उनको भद्दी गालियाँ दे दो या कुछ और बोल दो और बात है, बट अदरवाइज क्या स्ट्रांग विल पावर है इनकी, क्या नेशनलिज्म है, क्या देशभक्ति इनमें है। काफ़ी सारी पोर्टफोलियोज़, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज इन्होंने संभाली हैं और हर जगह शी हैज़ कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। मतलब अपना नाम एक से एक ऊपर ले जाती रही हैं। सही शब्दों में कहूँ, असली राष्ट्र भगत, असली देश प्रेमी, जो कुछ भी करने को तैयार हो देश के लिए, ये उस श्रेणी में आती हैं। सभी आते हैं ऑफ कोर्स, जिन को मैंने अभी तक जिक्र किया है सब उसी में है, बट ये इनकी भाषा, इनको कई सारी भाषाएं भी बोलने आती हैं और इनकी डिमांड भी फर्स्ट 5 में है ऑल ओवर इंडिया। मेरे ख्याल में फर्स्ट 5 होगा, इससे अंदर ही होनी चाहिए, 5 के अंदर ही होनी चाहिए ये भी। तो और बोलने का लहजा, स्टाइल, तरीका, आप इस सोच ही नहीं सकते, अनमैच्ड। दूसरा, अमेठी से 15 साल से लगभग ये लगी हुई हैं सेवा में। एक जैसे मन में ठान लिया होता है ना कि मैं चैलेंज लूँगी और चैलेंज दूंगी। कहा होगा ना कि मेरे को 2 चैलेंज, अमेठी रायबरेली एक परिवार के हाथ में होती थी हमेशा। तो एक जैसे बोलते हैं ना, अपोजिशन तो होनी ही चाहिए, अच्छी अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ के लिए ये अपोजिशन थी। पहली बार ये हारी, कोई बात नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, लीडर हार जाते हैं तो दिल छोड़ के अपना चाल भी, मैं किधर चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, अब अगली बार मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी चुन रहती हैं। इन्होंने वो बिल्कुल नहीं किया। ये हारने के बाद भी लगातार इन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया और अगला इलेक्शन इन्होंने जीत के दिखा दिया। इस बार फिर वो अमेठी से हैं। जो मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अभी उनके सामने कौन खड़े होंगे शायद अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी सेवा भाव में, अपने
कार्य क्षेत्र में पूरी तरह जुटी हुई हैं। अमेठी का काफ़ी उधार भी हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं। नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे अमेठी को मिलने की उम्मीद है, चल भी रहे होंगे, मेरे को पता नहीं है। कोर्स मेरे ख्याल में एक डिफेंस का भी है वहाँ पे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों की दुख दर्द को कम करने के लिए भी वो पूरी कोशिश कर रही हैं। बड़ी बात यही होती है कि आप जो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, देश का तो आपने करना ही है, लेकिन आप अपने लोगों का जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनका भी एक ख्याल करो। 2 टाइम की रोटी सबका हक है, सबका हक है। ये जब हम आज़ाद हुए थे तभी ये फिलॉसफी अडॉप्ट की जानी चाहिए थी कि कोई परिवार भूखा ना सोए इस देश में। ऐसा हुआ नहीं। अभी भी हर लड़ाई में, अभी भी हर इलेक्शन में हम यही बात करते हैं, गरीबी गरीबी गरीबी। कम से कम मैं स्मृति ईरानी जी को तो बिलीव करता हूँ कि उनके कार्य क्षेत्र में शायद कोई भूखा नहीं सोता होगा। कोई भूखा तो क्यों सोए। एक गरीबी वर्ड ही हमारे देश में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मेरे को तो मतलब इस बात का जवाब ही नहीं है कि हम क्यों गरीब हैं। हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है हमारे देश में, तो हम गरीब क्यों होने चाहिए। हम पे गरीबी का तगमा क्यों लगाया जाना चाहिए, बेरोज़गारी का तगमा क्यों लगाया जाना चाहिए। क्या सरकारी नौकरी होती है क्या जो बेरोज़गारी हटाती है। एजुकेशन सिस्टम अगर प्रैक्टिकल ठीक होते तो मुझे नहीं पता है बेरोज़गारी का वर्ड कहाँ से आता है। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। देखिए जी, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिला बात करने के लिए। मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग जब हमें लेथ मशीन मैकेनिकल मैंने चुना, लेथ मशीन हमको 3rd ईयर में हाथ लगाने दी गई। 3rd ईयर जब हाथ लगाने दी गई, 2 साल तो हमको दूर से दिखाते थे। 3rd ईयर में जब हाथ लगाने दी गई, हमको बस 5 मिनट का समय हर एक स्टूडेंट को दिया गया। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तो हमने कहा सर 5 मिनट में हम क्या चलाएंगे। बोलते नहीं 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 नहीं, ख़राब हो गया तो इसका कौन जिम्मेवारी भरेगा। जो है HOD थे, हेड थे, बोलते ना 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 ना, बस तुम ऑन ऑफ करके देख लो, चला लो, बाकी कुछ नहीं। तो अब ये तो हमारी ट्रेनिंग थी 1966 to 69। अब जब मैं नौकरी में गया तो मेरे एज ए सुपरवाइज़र मैं अपॉइंट हुआ। अब लकीली सुपरवाइज़र को लेथ पे काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जो मेरे नीचे वर्कर थे वो मेरा मजाक उड़ाया, आओ साहब आओ, थोड़ा आप भी तो लेथ चला के देखो। अब मैं सिर झुका देता था, मैं क्या बोलूँ। वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कितने सालों तक और चलता रहा। अभी मैंने सुना है कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं कुछ पिछले कुछ सालों में, कि जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दोगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दोगे, जिस फील्ड में उन्होंने जाना है, जो फील्ड चुनना है, उसका उनको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, जॉब कहाँ से आएंगे। BA MA LL ये करने से कितने जॉब आएंगे। मेरे ख्याल है अमेठी में भी कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खुला हुआ है या रायबरेली खुला है। पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोले गए हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल में भी स्मृति ईरानी जी ज़रूर कारीगरों को नए तरीके, नए मशीनें, नई टेक्निक समझाने में, उनको इम्पार्ट करने में, बताने में अपना योगदान दे रही होंगी पक्का। हम एक्सपोर्ट कंट्री हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम इम्पोर्टर नहीं हैं, हम एक्सपोर्टर हैं।
एक ज़माने में खाली रुई, अभी भी जाती है रुई, रुई एक्सपोर्ट होती थी। तब भी मैं सोचता था कि रुई एक्सपोर्ट करने से अच्छा था हम क्लोथ, कपड़े क्यों ना एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर मुझे पूरी उम्मीद है स्मृति ईरानी जी ने वो एक सिस्टम पक्का रखा होगा कि रुई तो दो ठीक है, जिसको चाहिए वो रुई चाहिए गद्दों वद्दों के लिए, लेकिन टेक्सटाइल माने क्लोथिंग, न्यू क्लोथिंग, हम वैल्यू एडिशन तभी कर सकते हैं। यही एजुकेशन में है, यही बिजनेस में है, यही आपके डेली व्यवहार में है। हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगी, तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। हर मिनिस्ट्री में, हर फील्ड में वैल्यू एडिशन मस्ट है। तो मुझे उम्मीद है स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छा काम चला रही होंगी, और ये तो जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री सर उनको इवैल्यूएट करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से असेसमेंट देने वाले नहीं हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, कोई ना कोई उनके सामने आएंगे। अब वो परमात्मा अच्छा करेगा, जो होगा वो तो अब डिपेंड करेगा। अगर ये अगले सरकार में आती हैं तो फिर इनको अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग शी इज़ one of the best minister, one of the best person जिनके यहाँ नेशनलिज्म, देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। सच्ची देशभक्त जिसको कहा जाता है, ये उसमें से आती हैं। मित्रों, इस बार फिर वही मैं क्लोजिंग तो करूँगा। अपने स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखिए। देश को हमने ऐसे ले जाना है, वर्टिकल ग्रोथ में ले जाना है, तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। वोटिंग वाले दिन जिसका है उसको छोड़िए नहीं, अपनी पसंद की सरकार चुनिए। बिल्कुल मत ये सोचे कि मैं वोट नहीं डालने जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आधा घंटा निकालिए, वोट डालना हमारी जिम्मेवारी है, और अपनी पसंद की सरकार चुनना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक बार सरकार बन गई, वो 5 साल के लिए हम बच जाते हैं, और अच्छी सरकार हमारे लिए ही है, सब कुछ वो हमारे लिए है। अच्छी और ईमानदार सरकार अपनी जनता के लिए है, ये हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।